तो चलिए सीधे एक ऐसी स्थिति की बात करते हैं जो किसी डायस्टोपियन फिल्म जैसी लगती है। एक ऐसा परिदृश्य जिसके बारे में संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और दुनिया भर के विशेषज्ञ हमें लगातार और बहुत ही तत्काल रूप से चेतावनी दे रहे हैं। आज के इस विश्लेषण में हम उन तथ्यों को समझेंगे जो हमारे समय के सबसे बड़े संकट की ओर इशारा करते हैं। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, सुबह सुबह उठे लेकिन नलों में एक बूंद पानी नहीं आ रहा। बाहर बाजारों में गाड़ियों के लिए पेट्रोल तो आसानी से मिल रहा है, लेकिन पीने के लिए एक बोतल पानी तक मयस्सर नहीं। नदियों और जल स्रोतों पर सेना तैनात कर दी गई है। तनाव जमीन या मिसाइलों के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ पानी के लिए बढ़ रहा है। क्या ये महज एक डरावनी कहानी है या फिर भविष्य की एक बहुत ही गंभीर सच्चाई? आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। आगे बढ़ने से पहले पृथ्वी पर पानी की असली स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि धरती का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। सुनकर लगता है कि फिर कमी कैसी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस कुल पानी का एक चौंकाने वाला 97% हिस्सा पूरी तरह से खारा है। मीठा पानी केवल 3% है, और उस 3% का भी अधिकांश हिस्सा या तो बड़े बड़े ग्लेशियर्स में जमा हुआ है या फिर जमीन के बहुत नीचे गहराई में बंद है। मतलब समस्या पानी की कुल मात्रा की नहीं है, असल संकट तो उस थोड़े से मीठे पानी का है जो हमारे लिए उपलब्ध, सुरक्षित और सही ढंग से प्रबंधित होना चाहिए। इसी कारण से आज संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों के अनुसार दुनिया भर में अरबों लोग साल के कम से कम कुछ महीनों तक गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ये गणितीय सच्चाई दुनिया भर में भू राजनीतिक तनाव कैसे बढ़ा रही है। 1995 में विश्व बैंक के तत्कालीन उपाध्यक्ष इस्माइल सेरागिल्दीन ने एक बहुत ही प्रभावशाली बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर 20वीं सदी के युद्ध तेल के लिए लड़े गए तो 21वीं सदी के युद्ध पानी के लिए होंगे। ये महज कोई साहसिक भविष्यवाणी नहीं थी, बल्कि ये एक चेतावनी थी कि वैश्विक संघर्ष का केंद्र बिंदु पूरी तरह से बदलने वाला है। ये तनाव कितना व्यापक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अफ्रीका में नील नदी पर ऊपरी धारा में बांध बनने से निचले देशों में चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। मध्य पूर्व में टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियां तुर्की, सीरिया और इराक के बीच तनाव का कारण बनी हुई हैं। और अगर उत्तरी अमेरिका की बात करें तो कोलोराडो नदी लंबे सूखे के कारण समुद्र तक भी नहीं पहुंच पा रही है, जिससे अमेरिका और मेक्सिको के बीच दबाव है। लेकिन जरा रुकिए, तस्वीर पूरी तरह से अंधकारमय नहीं है। जब हम सिंधु जल संधि जैसे उदाहरणों को निष्पक्ष रूप से देखते हैं तो पाते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव के बावजूद ये संधि दशकों से मजबूती से लागू है। ये साबित करता है कि ऐतिहासिक रूप से देश पानी के लिए सीधे युद्ध में उतरने के बजाय कूटनीतिक सहयोग की ओर अधिक झुकते हैं। तो इस संकट की कार्यप्रणाली क्या है? आइए इसके मुख्य कारणों पर नजर डालते हैं। विशेषज्ञ मुख्य रूप से इन 4 कारणों की ओर इशारा करते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम का मिजाज बदल रहा है। तेजी से बढ़ती वैश्विक आबादी की मांग को पूरा करने के लिए दुनिया के कई बड़े शहरों में भूमिगत जल भंडार का अत्यधिक दोहन हो रहा है। जमीन के नीचे से पानी इतनी तेजी से निकाला जा रहा है कि वो प्राकृतिक रूप से दोबारा भर नहीं पा रहा है, और जो स्रोत बचे हैं वे व्यापक प्रदूषण की चपेट में हैं। अगर इन मूल कारणों पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसका असर ताश के पत्तों के ढहने जैसा होगा। सिंचाई के बिना खाद्य उत्पादन गिर जाएगा, पानी के बिना पावर प्लांट काम नहीं कर सकते, जिससे बिजली उत्पादन में भारी बाधा आएगी। कीमतें आसमान छुएंगी और सुरक्षित पानी की तलाश में बड़े पैमाने पर पलायन होगा, जिससे भारी सामाजिक तनाव और आर्थिक संकट जन्म ले सकता है। खैर, ये सब सुनकर काफी निराशाजनक लग सकता है, लेकिन आइए अब उम्मीद और व्यवहारिक समाधान की बात करते हैं। उच्च स्तरीय कूटनीति और जमीनी स्तर की तकनीकों को मिलाकर इस स्थिति को पलटा जा सकता है। इसमें सीमा पार जल समझौतों को प्राथमिकता देना, वैश्विक स्तर पर वर्षा जल संचयन लागू करना और कृषि में पानी की बर्बादी रोकने के लिए आधुनिक सिंचाई तकनीक अपनाना शामिल है। इसके अलावा गंदे पानी का उपचार और नदियों का वैज्ञानिक प्रबंधन ऐसे कदम है जो दुनिया को इस संकट से बाहर निकाल सकते हैं। डेटा भी भारी रूप से इसी बात का समर्थन करता है कि पानी भले ही हमारा सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बनता जा रहा है, लेकिन ये अनिवार्य युद्ध का कारण बनने के बजाय अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का जरिया बन सकता है। जब बात अस्तित्व की आती है तो मानवता ने अक्सर मिलकर ही समाधान निकाले हैं।
तो भले ही कोई भी विशेषज्ञ निश्चित रूप से ये नहीं कह सकता कि पानी पर भविष्य में कोई विश्व युद्ध होगा या नहीं। असली सवाल ये है कि भविष्य के पानी को बचाने के लिए आज क्या कदम उठाए जा रहे हैं। हर बचाई गई बूंद भविष्य के एक बड़े संघर्ष को टाल सकती है। ये सोचने का समय है कि हम सब मिलकर क्या सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।